बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में उनका जो म्यूज़िक है, उनके जो गाने हैं, उनको सराहा जाता है। करोड़ों की तादाद में उनके जो है व्यूज़ होते हैं और ये चीज़ें होती हैं और वो पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं इस म्यूज़िक को लेकर और उनके कंसर्ट्स होते हैं और बड़े महंगे कंसर्ट्स होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राहत फ़तेह अली ख़ान पिछले कुछ अरसे से कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हैं। आपने देखा होगा कोई जनवरी के महीने में जो है उनके हवाले से एक वीडियो आई थी जिसमें लड़के को पानी की बोतल मांग रहे थे, धमकी हुए पानी की बोतल मांग रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी भी मांगी, बड़ी उनके ऊपर तनकीद हुई। ये सारे मामला चलते रहे और फिर कुछ लोग उनकी फेवर में सामने आ गए, कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ सामने आ गए। लेकिन अब एक लेटेस्ट मामला हुआ है राहत फ़तेह अली ख़ान के हवाले से और उसमें भी जो है एक बल्कि दो गुलकार जो है वो कूद पड़े हैं। साहिर अली बग्गा अगेन पाकिस्तानी सिंगर, रिनाउंड सिंगर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे उनके भी म्यूज़िक आपने गाने सुने हुए हैं। उन्होंने राहत फ़तेह अली ख़ान को दरिंदा सिफ्त इंसान करार दिया है, मुनाफिक कहा है और बहुत मामलात। और साथ साथ जो है इस मामले को लेकर जो अली ज़फ़र हैं, अगेन सिंगर, रिनाउंड सिंगर और ज़ाहिर है आपको पता है फ़िल्मों में भी काम किया, गाने गाए भी सही, बहुत कुछ। तो वो जो है अब उन्होंने इन दोनों के दरमियान में सुलह करवाने की भी कोशिश की है। ये सारा मामला है क्या, शुरू कहाँ से हुआ, अब कहाँ पे है, और साथ साथ ये मामला अब ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर जो साहिर अली बग्गा ने रद्द-ए-अमल दिया है वो भी बड़ा हैरानकुन है और बड़ा अजीब व गरीब है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि मामला शुरू कहाँ से हुआ और अब कहाँ पे है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो मैं वीडियो करता हूँ नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक आए। और साथ साथ जो है आपने फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, शाहिद सकलैन के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी आपने फॉलो करना है, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मैंने आपको बताया कि जी जो गुलकार साहिर अली बग्गा साहब हैं, आई डोंट नो, पता नहीं रमज़ान के महीने में ही उन बहुत सख्त गुस्सा आया और वो गुस्सा हो गया किस पे, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब पे। उन्होंने अपना जो उनका अपना जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उसके ऊपर जो है एक स्टोरी पोस्ट की जो कि बड़ी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने भी यकीनन देखी होगी, जिसमें जो है बड़े उन्होंने गैर अखलाकी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से, उन पर बड़ी तनकीद की है। लेकिन साथ साथ उन्होंने इस तनकीद की कोई वजह नहीं लिखी। होता है ना कि बंदा कहता है कि जी मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ तो इसका मतलब है पीछे कोई रीज़न तो है, रीज़न यकीनन होगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। लिखा क्या है, क्या कुछ कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने जो है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी ने लिखा कि खुदा की लानत हो मुनाफिक पर, और फिर उन्होंने लिखा कि राहत फ़तेह, ठीक है, डैश 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 कर दिया। इसका मतलब ये है कि मुनाफ़कत और लानत का आपस में ताल्लुक़ और राहत फ़तेह अली ख़ान, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ज़ाहिर है उन्होंने नाम आखिर लिखा जो है तो इस वजह से लिखा। फिर आगे वो लिखते हैं राहत फ़तेह अली ख़ान दरिंदा सिफत होने के साथ साथ मुनाफिक भी है, ठीक है, ये भी उन्होंने बाकायदा तौर पे पोस्ट की। ताहम साहिर अली बग्गा ने जो है आप जो ही ये पोस्ट की उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दिया। आपको पता है जितने भी ये बड़े लोग होते हैं, जितने भी जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, मिलियंस में बिलियंस में इनकी फॉलोइंग्स होती हैं, तो लोग उनकी चीज़ों को जो अपडेट हो रहे होते हैं फ़ौरन देख भी रहे होते हैं, स्क्रीनशॉट भी बना रहे होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट तो बन गया जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और साहिर अली बग्गा के अपने पर्सनल अकाउंट से है जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है। बहरहाल जी इस पर जो है मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ शदीद जो है तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसको अपना साहिर अली बग्गा को लोग उस कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्यों उसने जो है ये सारा कुछ किया है और सारा, आपको पता है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को अभी एक तमगा भी दिया गया है, ये जो रिसेंटली लोगों को तमगे मिलते हैं उनमें, ठीक है। और इनको जो है जनूबी एशियाई मौसीकी की सनत के लिए खिदमत पर पाकिस्तान के दूसरे आला तरीन सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज़ से पिछले दिनों नवाजा गया है। बहरहाल अब जो है जब इनका ये पुराना मामला दम के पानी वाला हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा रेशम अदाकारा जो है वो सामने आई थी और उन्होंने राहत फ़तेह अली ख़ान की बड़ी तारीफ़ की थी और उन्होंने कहा था कि जी राहत फ़तेह अली ख़ान को आप पहले से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि उन्होंने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है कि उन्होंने इस मामले के ऊपर माफ़ी मांगी है और ज़ाहिर अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाला है, तो लोगों को भी राहत फ़तेह अली ख़ान को माफ़ कर देना चाहिए। और जो है उन्होंने कहा कि मुझे राहत फ़तेह अली ख़ान की ये बात बड़ी पसंद आई कि उन्होंने अपनी गलती पर अल्लाह से और लोगों से माफ़ी मांगी। बहरहाल ये मामला तो ख़त्म हो गया। अब इस जो पोस्ट हुई थी साहिर अली बग्गा की तरफ से, उसके ऊपर अली ज़फ़र बीच में कूद पड़े। अली ज़फ़र साहब सिंगर, मैं आपको बता चुका हूँ, उन्होंने जी उनके दरमियान राहत फ़तेह अली ख़ान और साहिर बग्गा के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की है। सुलह करवाने की कोशिश क्या की है, सोशल मीडिया पे, क्योंकि लड़ाई भी सोशल मीडिया पे है तो सुलह भी सोशल मीडिया पे ही हो रही। अब जो है उन्होंने कहा कि
साहिर अली बगा को मुखातिब करते उन्होंने कहा कि प्यारे भाई साहिर अली बगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा रमज़ान का एहतराम करें। ठीक है, आगे वो लिखते हैं कि जी आप अपनी ज़बान की हिफाजत करें, आपकी ज़बान ठीक आपने इस्तेमाल नहीं की, और दूसरे की ज़ात के बारे में भी ख़ुद से कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई खामी है। वेरी गुड, अच्छी चीज़ लिखी है, मैं अप्रिशिएट करूँगा अली ज़फ़र साहब ने जो लिखा है। अब इसके ऊपर जो साहिर अली बगा का रद्द-ए-अमल है वो भी बड़ा हैरान कुन है, वो भी आप सुनकर हैरान होंगे, क्योंकि ये रद्द-ए-अमल जो दिया गया है इसमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि इनके दरमियान कोई ना कोई मामला है। ऐसे ही निकल आएगा 2-4 दिनों में, 5 दिनों में राहत फ़तेह अली ख़ान इसके ऊपर कोई रिएक्शन दे देंगे तो यकीनन, या वैसे आपको पता है मीडिया में स्टोरीज़ छुपती तो है नहीं, बीच में जो बात है वो क्या है वो भी पता चल जाएगी। अब जब अली ज़फ़र ने सुलह करवाने की कोशिश की है तो इसके ऊपर साहिर अली बगा ने अली ज़फ़र को जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। उसने कहा, शुक्रिया अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी से मुतालिक कुछ सच सामने आया है तो मैं इस पर माज़रत ख़्वाह हूँ। अब आप इन अल्फाज को भी चेक करें। मतलब साहिर बगा दूसरे अल्फाज में कह रहा है कि मैंने लिखा तो सच है कि वो मुनाफिक है, वो दरिंदा सिफ्त इंसान है, उस पर अल्लाह की लानत हो। ये सारा कुछ साहिर बगा ओन कर रहा है, वो कहता है कि मैंने ठीक लिखा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि मैंने सच लिखा है। बहरहाल ये जवाब दिया उसने जो है अपना अली ज़फ़र को, और ये सारा मामला जो है इन दोनों गुलकारों को, जो बड़े पाकिस्तान के बड़े गुलकार हैं, इनको लेकर चला। बहरहाल जिस राहत फ़तेह अली ख़ान के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ जो है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं लड़ूंगा, और वो अजीब आपने देखी होंगी बहुत सारी। ज़ाहिर है स्टार हैं, बड़े सिंगर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कोई अगर ये सोचता है, हम जैसे जो आम लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये बड़े मतलब बहुत सारी चीज़ों से बचने वाले लोग होते होंगे, तो ये हमारी खाम ख्याली होती है। ज़ाहिर बात है, उनकी महफ़िलें, उनका उठना बैठना, आना जाना, बाहर मुमालिक आना जाना, फिर कंसर्ट्स करना, कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें फिर बहुत सारे और भी मामलात शामिल हो जाते होते हैं, और वो होते हैं। तो बहरहाल इस मामले को लेकर जो है वो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है। अब देखते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान में ही साहिर बगा साहब ने इन्हीं दिनों में जो आखिरी ताक़रातें हैं, इनसे पहले ही ये सारा मामला उठा दिया है। तो अब इसके ऊपर इंतज़ार है कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब क्या रिएक्शन देते हैं। उनका रिएक्शन या उनका जो जवाब है वो मैटर इसलिए करेगा कि ज़ाहिर है कोई ना कोई स्टोरी तो इसके पीछे ज़रूर है, क्योंकि कोई ना कोई, आपको पता है, बेसबब तो कुछ होता नहीं है, हर मामले के पीछे कोई ना कोई सबब होता है, तो है सही कुछ। अब देखते हैं, जो भी कुछ हुआ इंशाअल्लाह सामने आएगा तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बहरहाल अली ज़फ़र ने एक अच्छी कोशिश की है, अब कामयाब होती है नहीं होती, बल्कि अभी तो नहीं हुई मेरा ख़्याल से, तो देखते हैं। मैंने कहा थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की स्टोरी भी आपको दे दिया करूँ ना, हर वक्त हम बड़ी आपको अफसोसनाक और बड़ी जो है वो हैरान कुन और जो है बड़ी मतलब सैड स्टोरी सुना रहे होते, तो मैंने कहा ज़रा इनकी लड़ाई का भी आपको बता दूं कि क्या चल रहा है। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का नासिर के खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।